तो चलिए भाई, हम लोग आज बेसिक डिटेल्स देखते हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म क्या है भाई? बुद्धिज्म रिलीजन है। देखिए भाई, रिलीजन जो है ना, कुछ लोगों का ऐसा डिस्क्रिप्शन है। इसको थोड़ा सा, ये अभी जो बता रहा हूँ ना, ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोग बोलते हैं कि रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है ना। लेकिन जो लिटरेरी मीनिंग है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है, और रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म। लेकिन रिलीजन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? रिलीजन को हिंदी में लिखते हैं पंथ। ये ध्यान देना, पंथ बना पथ से, है ना। ये अलग चीज होता है और ये अलग चीज होता है। तो ब्रॉड डिटेल्स में जो ज्ञानी लोग हैं उनका मानना है कि धर्म एक ही है धरती पर। वो क्या है? सनातन धर्म, है ना। ठीक है भाई, धर्म जो है वो एक ही है। क्या है वो? धर्म। पूरी मानव जाति का एक ही धर्म है ना। पूरी मानव जाति की एक ही धर्म है। वो क्या है? हाँ, ठीक है भाई। तो रिलीजन होता है पंथ। पंथ मतलब, पंथ और जो है धर्म में क्या अंतर है, मतलब रिलीजन में और धर्म में क्या अंतर है। धर्म का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है भाई, क्योंकि ये सिर्फ इधर का ही चीज है ना। इसलिए इसको इंग्लिश में भी धर्म ही बोलते हैं। ठीक है। और इसका इंग्लिश वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इतना ब्रॉड लेवल पे इंग्लिश में कोई सोचा ही नहीं। समझ गए बात को? धर्म मतलब जो पूरी मानव जाति के लिए है ना। जैसे वेदों में लाइन है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यः। मतलब ये जो भी स्टेटमेंट है किसके लिए है? पूरी मानव जाति। एक क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए, एक खास ज्योग्राफी के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। ये किसके लिए है? पूरी मानव जाति के लिए है। वसुधैव कुटुंबकम, ये किसके लिए है? ये ऐसा थोड़ी कि इंडियन सब कंटिनेंट के लोगों के लिए है या एक खास तरह का ट्रेंड फॉलो करने वाले लोगों के लिए है। ये क्या है? इट इज फॉर ऑल। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे सनातन धर्म। बाकी जो है वो जितना भी आप जानते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लामिज्म है, ये सब क्या है? क्रिश्चियनिटी है, ये सब क्या है? ये पंथ है, रिलीजन है भैया। रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है? जितना भी रिलीजन होता है ना, इसका कोई एक हेड होता है ना। वन मैन होता है। ये वन मैन कौन होता है? ये वन मैन होता है उसका फाउंडर। ये वन मैन इसका कौन होता है? फाउंडर, जिसके नाम पे वो रिलीजन चल रहा है। ऐसा होगा पहला। उसका कोई एक ऑथेंटिक बुक होता है ना, जिसको फॉलो करते हैं। समझ के बात को? जैसे इस्लाम है, तो पैगंबर मोहम्मद जो है उसको फाउंडर के तौर पे कंसिडर किया जाता है, और द बुक जो है होली बुक मानते हैं कुरान को, उसको फॉलो करते हैं। तो ये जैसा भी है ना, उसी तरह से जैन का भी है, उसी तरह से बुद्धिज्म का भी है, उसी तरह से जितना भी जुडाइज्म है, जितना भी रिलीजन है, उन सब के साथ ये कॉमन बात है ना। उनका कोई एक फाउंडर होगा, एक कोई फाउंडेशन वाला बुक होगा, और एक पर्टिकुलर रीजन में उसका जन्म होता है, और उसका एक टाइम होता है, किस टाइम में वो ओरिजिन में आया और कब से चला रहा है। ये सब उसके बारे में पता है लोगों को। ठीक है, ये सारे के सारे रिलीजन के साथ ये सही है। लेकिन धर्म एक ही है, वो है सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है भाई? सनातन का मतलब होता है इटरनल। सनातन का मतलब क्या होता है? इटरनल। सनातन का मतलब एक लाइन की तरह, है ना। सनातन क्या है? एक लाइन की तरह है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना इधर है ना इधर। समझ गए बात को? सनातन धर्म का कहा कब से शुरुआत हुई थी, कोई इसका डेट है ही नहीं। ना हिस्ट्री में इसका डेट कहीं मिलेगा, ना तुम ढूंढ के कभी इसको निकाल पाओ, है ना। और ये माना जाता है कि यही जो है सनातन है, तो इसका कभी नष्ट नहीं होगा, ये चलते रहेगा कब तक? इटर्नल तक, है ना, इन्फिनिटी तक, इन्फिनाइट टाइम्स तक। तो इसको बोलते हैं धर्म। सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर ढूंढ के मर जाइए, नहीं मिलेगा, है ना। इसका कोई फाउंडर है? कौन फाउंडर है? कोई फाउंडर नहीं, है ना। इसमें क्या है?
जो लोग आया थोड़ा ऐड कर दिया, फिर कोई आया थोड़ा ऐड कर दिया, फिर कोई आया थोड़ा ऐड कर दिया, फिर कोई आया थोड़ा ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो ऐसे चल रहा है। उसके बाद सनातन धर्म का कोई एक बुक नहीं है। कितना सारा इंडियन स्क्रिप्चर्स है, कितना सारा है, काउंट करते करते थक जाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, इतना सारा बुक्स है। ठीक है, समझ गए भाई। इस तरह का जो रिलीजन है इसको रिलीजन नहीं बोलते। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है भाई, ये है धर्म, है ना, ये क्या है, धर्म है। समझ गए, बाकी है रिलीजन। तो बुद्धिज्म क्या समझ में आ गया। तो जब बुद्धिज्म एक रिलीजन है जिसका कोई फाउंडर भी होगा, कोई एक बुक भी होगा, और एक कोई बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी होगा। जो रिलीजन होता है ना उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी होगा। अगर आप ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं, तो आप बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, आप बुद्ध हैं, है ना, बौद्ध हैं सॉरी। और ऐसा ऐसा फॉलो करते हैं, ये ऐसा करते हैं, पैगंबर मोहम्मद के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, कुरान को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ऐसा जो भी है उसका बिलीफ सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या है ना, इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम हैं। और ऐसा नहीं करते हैं तो आप नहीं हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म क्या है, आप मंदिर जाते हैं तब भी, मंदिर नहीं जाते हैं तब भी, आप एक गॉड में विश्वास करते हैं तब भी, आप मल्टी गॉड में विश्वास करते हैं तब भी, आप नो गॉड में विश्वास करते हैं तब भी। इतना बड़ा रेंज है इसका, इसमें इससे कोई बाहर है ही नहीं भाई, है ना। इवन सनातन धर्म जो है ये एग्जिस्ट कर, ये एक्सेप्ट करता है किसको, ये एक्सेप्ट करता है सारा रिलीजन को, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज एक्सेप्टेड इन सनातन। तो इससे बाहर, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। इस पे हम लोग बाद में डिटेल करेंगे कभी। अब आते हैं हम लोग बुद्धिज्म पर। तो ये बुद्धिज्म वर्ड जो है ये डेराइव्ड कहाँ से हुआ है, बुद्धि से, है ना। कहाँ से है, बुद्धि से। तो अल्टीमेट लेवल का जब ये विजडम आता है तो उसको, जैसे सनातन धर्म में एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है, क्या आता है, मोक्ष। तो हम लोग जो है ना बुद्धिज्म को जब आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, तो पता चलेगा कि बुद्धिज्म जो है उसकी शुरुआत जो है ना वो होती है दुख से और खत्म होती है होप से, है ना। तो बुद्धिज्म का जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या बताता है, सर्वम दुखम, सब जगह क्या है, दुख ही दुख है, और इससे मुक्त होना जो है वही क्या है, मोक्ष है। इसको अलग अलग टर्म दिया गया, आगे इसको हम देखते हैं। ठीक है भाई। और जो बुद्ध है उसका मतलब होता है वाइज मैन, और जो वर्ड आया बुद्धिज्म इसका मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बेसिक डिटेल्स इसका जो है हम लोग देखते जाते हैं, नहीं तो हो जाएगा हम लोग का क्लास लंबा। हाँ भाई, अब इसका बेसिक्स क्या है, इसका बेसिक्स, बुद्धिज्म का बेसिक्स क्या है। बुद्धिज्म का बेसिक्स हम लोग देखते हैं, बुद्धिज्म का बेसिक्स है, हाँ भाई, बुद्धिज्म का बेसिक्स क्या है इसको देखिए। दिस रिलीजन इज अनलाइक एनी अदर रिलीजन, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। इसमें गॉड का बिलीव नहीं होता, कोई गॉड है ऐसा बिलीव नहीं है। गॉड की जगह पे क्या मानते हैं हम लोग, कि हम लोग का एग्जिस्टेंस जो है वो कहाँ से आता है, और जो सुप्रीम पावर कौन है, नेचर है ना। और ऐसा बहुत लोगों को मानना है कि ये जो है अगेंस्ट जो है ना सनातन धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण लोग ऐसा बोलते हैं। जब कभी कोई सांख्य दर्शन में जो वेद है, फंडामेंटल बुक सनातन धर्म का, उसमें एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है, इसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, है ना, सांख्य फिलॉसफी, है ना भाई। सांख्य दर्शन जो है इसका फाउंडर माना जाता है कपिल मुनि को। किसको माना जाता है, कपिल मुनि। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, और ये जो है यूनिवर्स कैसे बना इस पर इनका फिलॉसफी है जो सांख्य दर्शन है, समझ गए। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है विदाउट गॉड का। ठीक है भाई, क्या कॉन्सेप्ट इसमें, विदाउट गॉड का। ठीक है, तो पूरा एग्जिस्टेंस जो है हिंदुइज्म में वो विद गॉड भी है, विदाउट गॉड। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण लोग बोलते हैं बुद्धिज्म कुछ अलग बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सांख्य दर्शन को जब डिटेल कभी करेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि बुद्धिज्म सांख्य दर्शन को फॉलो नहीं करता, उसका एक छोटा सा पार्ट है बस। ठीक है भाई, तो इसका बहुत ब्रॉड डिटेल में हम लोग कभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जिस रिलीजन ही अब तो समझ में आ गया। पहला क्या है, इसमें कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें जो सबसे टॉप पर है वो कौन है? बुद्ध स्वयं है। कौन है इसमें सबसे टॉप पर? बुद्ध स्वयं है। ठीक है भाई, सबसे टॉप पर कौन है? बुद्ध स्वयं है ना। और इनका बिलीव किस पर है? जो इनका जो कोर कोर कॉन्सेप्ट है वो है काइंडनेस और लाइफ आफ्टर डेथ। यानी जो एक फंडामेंटल चीज है, देखो ये दो दो कॉन्सेप्ट है। एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना, जो हिंदुइज्म या हिंदुइज्म से रिलेटेड बाकी रिलीजन है, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, इन सब का कुछ खास कॉन्सेप्ट है। उसमें खास कॉन्सेप्ट में है दो दो चीज। पहला है जो कॉमन मिलता है, जो कि बुद्धिज्म को, जैनिज्म को और हिंदुइज्म को सबको एक जगह ला खड़ा कर देता है। उसमें पहला है कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट किसका है? ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रीबर्थ का। ठीक है भाई, ये दो कॉन्सेप्ट है। किसका किसका कॉन्सेप्ट है? ठीक है। और इन सब का मानना है कि जो जन्म मृत्यु होता है एक साइकिल में होता है। ठीक है। और जब आप इस साइकिल से निकल जाते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? मोक्ष। ठीक है भाई, ये कोर कॉन्सेप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितना भी रिलीजन आया इसका। और सनातन धर्म के बारे में इसका डिटेल कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है। ठीक है। और ये जो है, जो कर्म का फिलॉसफी है, ये भी, ये सोल, रिबर्थ और लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, जो फिलोसफी ऑफ कर्मा है, जो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है, ये तीन चीज को इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जितना रिलीजन आया ना सब इसको फॉलो करते हैं। चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो। तो सोल को, रिवर्थ का कॉन्सेप्ट को और लॉ ऑफ कर्मा को, इसको सब फॉलो कर रहा है। ठीक है। ये आपका लाइफ को कौन डिसाइड कर रहा है? आपका कर्म कर रहा है। ऐसा करके सारा मानते हैं ऐसा। अभी जैसे इसमें है कि इफ यू लीव अ बैड लाइफ, अब गुड लाइफ क्या होता है, बैड लाइफ क्या होता है, इसको भी डिसाइड करना पड़ेगा पहले, है ना भाई। तो लेकिन है कि अगर आप बैड लाइफ जीते हैं तो आपका बैड कर्मा होता है। बैड कर्मा होता है तो आपका नेक्स्ट लाइफ में उसका असर पड़ेगा, यानी आपको कैसा लाइफ मिलेगा? बैड लाइफ मिलेगा। ठीक है भाई। बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। अभी बेसिक्स हम लोग देखते जाते हैं। बुद्धिज्म क्या है? इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स किस रिलीजन का है? क्रिश्चियनिटी का, है ना। सेकंड में कौन आता है? इस्लाम। थर्ड में कौन आता है? हिंदुइज्म। और फोर्थ में आता है बुद्धिज्म। ठीक है भाई। चलिए भाई, तो बुद्धिज्म इज अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन, है ना। मेजर, फोर्थ मेजर, है ना। ये कैसा रिलीजन है? फोर्थ मेजर है। एक टाइम था जो इंडिया में इसका सबसे ज्यादा फॉलोवर्स था। किसका? बुद्धिज्म का। और आज अगर वर्ल्ड रैंकिंग करेंगे तो जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला कंट्री है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? नीचे से टॉप है ना। हाँ, आज इंडिया में बुद्धिज्म को फॉलो करने लोग बहुत कम है ना, इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज जिसमें कि बुद्धिज्म ज्यादा है। हाँ भाई, ये फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का। और इसका कितना फॉलोवर्स है ना? 3.80 कितना हो गया? 30 करोड़, 3 करोड़। हाँ, 30 करोड़ हो गया। इतना फॉलोवर है भाई। ठीक है, कितना फॉलोवर है? 30 करोड़। और ये मैक्सिमम लोग, और ये लोगों का क्या है, ये पर्पस ऑफ लाइफ को बताते हैं। मतलब इसका डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इनका जो ट्रू हैप्पीनेस है लाइफ का, उसको ये लोग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है भाई। जैसे जो सेंसुअल प्लेजर्स होता है, उनको इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि वो क्या है, टेम्परेरी है और आपको अपना लाइफ को उधर नहीं ले जाना चाहिए। और इन लोगों का दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज था वो क्या था? अहिंसा, है ना भाई। क्या था? हाँ, अहिंसा, है ना।
तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऐसा नहीं कि ये बुद्धिज्म का पहला अपना लाया हुआ है। तो एक वेद में भी एक लाइन है। वेद में एक लाइन क्या है जिसको हम लोग आधा आधा हम लोग जानते हैं। एक लाइन है, अहिंसा परमो धर्म। ये वेद का लाइन है ना। और ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है, धर्म सॉरी, है ना। ये क्या है, और इसमें अगला लाइन है ना, धर्म हिंसा तथा हिंसा है ना। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ लिखा है अहिंसा परमो, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है, परम मतलब टॉप लेवल, है ना। का धर्म हिंसा तथेच, लेकिन धर्म के लिए हिंसा है ना, है मतलब धर्म की स्थापना के लिए हिंसा है, और वो हिंसा है मतलब जायज है ना। लेकिन अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग अभी डिटेल नहीं करेंगे, ये बता दिया बस कि ऐसा है। और ये बुद्धिज्म का भी कोर कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म का भी मेन चीज। इवन जैनिज्म में जो है ना, वो अहिंसा जो है बुद्धिज्म से ज्यादा टॉप पर है ना। बुद्धिज्म में अहिंसा जो है उसको बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया। जैसे बुद्धिज्म में लोग जो है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है वेजिटेरियन ही है, नॉन वेजिटेरियन लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे तिब्बत का जो मोंक लोग है, दलाई लामा वगैरह का जो टीम थे, उसमें ऐसा नहीं था, वो लोग सब वेजिटेरियन ही थे, नॉन वेज भी खाते थे। और कई बार वो लोग जो है नॉन वेज को जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन उनका जस्टिफिकेशन का तरीका अलग है। जस्टिफिकेशन क्या तरीका है, वो लोग का कहना है कि आपको अगर नॉन वेज खाना है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह का भोजन ही है। लेकिन इसको आपको क्या करना है, हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है और नॉन वेज खाना है, कैसे होगा। हिंसा नहीं करना है और नॉन वेज खाना है, कैसे होगा। तो जो जीव मर गया उसको तो हमको हिंसा नहीं किया। तो उनका कहना है कि जो जीव मर गया है उसको अगर आप खाते हैं तो ये हिंसा नहीं है, और ये कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है भाई। तो तिब्बतन रीजन में क्या होता है, कोई जीव मर गया है ना, आइस में वो मान लो कि पड़ा हुआ है, तो अब वो क्या है, बहुत समय तक खराब भी नहीं होता है ना। आइस में है तो क्या खराब होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको निकाल लेते हैं और फिर उनको, हाँ उनको वो लोग क्या करते हैं, कुक करके है ना, और फ्रीज करके रख देते हैं फिर से। और उसको जब जब खाने की जरूरत पड़ती है तब तक निकाल निकाल के खा लेते हैं, और फिर रख देते हैं जो बचा हुआ पार्ट होता है, ऐसा ऐसा करके जीवन जीते हैं। तो उनको वो लोग हिंसा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ जीव था, तो उसको हम लोग खा रहे हैं तो कोई हिंसा नहीं कर, ठीक है। जस्टिफिकेशन है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का जस्टिफिकेशन है। कई जगह पे दलाई लामा जो है वो भी इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो अब जैसा मैं बताया कि क्या कि जो अगर रिलीजन होगा, तो रिलीजन होगा तो उसका क्या होगा, फाउंडर होगा। तो फाउंडर होगा तो बुद्धिज्म जो है उसका फाउंडर कौन थे, बुद्ध, है ना। कौन थे, भगवान बुद्ध, है ना भाई। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है, सिद्ध जो अर्थ, है ना। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है, मतलब क्या हुआ इसका, जिसका आने का अर्थ जो है वो सिद्ध हो, है ना। इसको उल्टा करके देखो, मतलब उसका एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, है ना। जिसका यहाँ आया तो उसका आने का कोई अर्थ है, उसकी सिद्धि, इसको बोलते हैं सिद्धार्थ, ठीक है भाई। अर्थ की सिद्धि, तुम्हारा कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन को पूरा भी हुआ, इसको सिद्धार्थ बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते भाई, इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, है ना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे इसके लाइफ के बारे में। और सिद्धार्थ का जन्म कहाँ होता है भाई, सिद्धार्थ का जन्म होता है एक राज परिवार में, ठीक है। तो राज परिवार में जन्म होता है तो ये कौन होते हैं, राजकुमार होते हैं भाई, है ना, प्रिंस होता है। तो प्रिंस होने के कारण, और इनका जन्म कब होता है, 2500 ईयर्स अगो, है ना। 2500 ईयर्स अगो मतलब
जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी बहुत पहले नहीं। तो और उसमें कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी में। अभी कहाँ पड़ता है? वो नेपाल में पड़ता है। ठीक। अब इसके जन्म के समय के बारे में कुछ एक घटना है, कुछ एक ऐसे किंवदंती चलता है, उसको भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है भाई, वो घटना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। वो घटना है, उसमें एक ज्ञानी लोग रहते हैं, उनका नाम असित है, असित मुनि बोलते हैं उसको। ठीक है, ये कहानी है। और उनके जन्म के समय में असित मुनि जो है, उनका प्रिडिक्शन था, इनके जन्म से एक्चुअली पहले ही प्रिडिक्शन था। जब उनकी माँ, जो उनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। हाँ, क्या नाम था? महामाया। उनकी पत्नी का क्या नाम था? हाँ, महामाया उनकी माँ का नाम। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। वेरी नाइस। साथ में कुछ क्वेश्चंस में हम लोग करते जाएंगे। उनके बेटा का क्या नाम था? राहुल। हाँ। तो महामाया जो थी, ये जो सिद्धार्थ की माँ थी, इनके गर्भ के समय का ही स्टोरी है कि इनको एक स्वप्न आता है, और उसको जो है असित मुनि जो है वो, हाँ तो भाई देखिए, तो उनके समय में उनको एक स्वप्न आता है, और उसको ये असित मुनि डिटेल करते हैं, और उसी समय बता देते हैं कि जो बच्चा जिसका जन्म होगा वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, या तो एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष निकलेगा, होली मैन निकलेगा, या फिर बहुत बड़ा एक, है ना, हाँ, चक्रवर्ती सब राजा बनेगा। ऐसा ये प्रिडिक्शन था। समझ गए? किनका प्रिडिक्शन था? असित मुनि का, है ना। यही असित मुनि है ना। फोटो फोटो खींच के रख लिया था उसने। और ये सिद्धार्थ के पापा हैं, इनका भी फोटो खींचा हुआ था उसी समय का। तो सिद्धार्थ के पापा जो हैं, दुनिया के बाकी पापा की तरह क्या चाह रहे थे कि उनका सन जो है उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करे, है ना। समझ गए भाई? तो इसके लिए वो क्या किए, सारा इंतजाम किए, और इस कारण से वो चाहते थे कि सिद्धार्थ जो है वो जो उनका पैलेस था उसको छोड़े नहीं, और उसको किसी तरह का जो दुनिया का हार्डशिप्स है, दुख है, वो दिखाई नहीं दे। इसके लिए उसको पूरा कंफर्ट जोन में रखा गया, है ना। तुम भी अगर जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन में रहो, है ना। और अगर कुछ करना चाहते हो तो फिर समझ ही आ गया हो क्या करना चाहिए। बुद्ध जो है वो स्टोरी है, जैसे बुद्ध अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे तो फिर बुद्ध हुए। तो जैसे तुम्हें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बुद्ध होने के लिए करना चाहिए। कुछ भी करने के लिए किसी भी इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है भाई। ठीक है, तो बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके फादर जो है चाहते थे कि उसके फुटस्टेप्स पर चले, इसलिए बुद्ध के लिए क्या किया था, एक कंफर्ट जोन बना करके रखा था, और चाहता था कि बुद्ध उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, और उसका लाइफ कैसे पूरा एकदम लग्जरियस लाइफ बना करके रखा था। ठीक है, तो वो सोचते थे उसके फादर की, अगर बुद्ध को इसमें ऐसा करके अगर हम उसको प्रसन्न रखेंगे तो फिर बुद्ध जो है इसी में रम जाएगा, और फिर कोई भी आदमी उसको जब ऐसा कंफर्ट का आदत लग जाता है तो फिर वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। ठीक है, लेकिन बुद्ध तो भाई बुद्ध थे, है ना। वो धीरे धीरे क्या किए, कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकल गया, है ना। और उसके फादर जो ये हैं जिनका फोटो सेम खिंचाया था, बेचारे जो है बहुत चिंतित रहे। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये उनके फादर का ओल्ड है ना, ये उनके फादर का डेथ बेड से कुछ दिन पहले का फोटो है। ये भी उसी समय में क्लिक हुआ था, है ना। तो ये जो है बुद्ध, लेकिन जो थे ना, उनको समझ में कुछ दिन बाद आ जाता है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, या जो मैं ये जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, ये लाइफ जो है जीने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ बेहतर तलाशने के लिए आया हूँ। तो फिर उसको लगता है कि नहीं, कुछ मुझे बेहतर तलाशना चाहिए, और फिर वो इसकी तलाश में निकल पड़ता है, और अपने फादर के सारे ऑर्डर्स को, है ना, उनके सारे प्यार को क्या करता है, वहीं महल में छोड़ देता है और खुद चल देता है। ठीक है भाई, और डिसाइड करता है क्या अब हमको कहाँ जाना है। कहीं जाना हो ठीक है, लेकिन हमको कहाँ नहीं रहना है, पैलेस में नहीं रहना है, महल में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलना है।
समझ गए? तो ये जो है ना, ये मैं मिस्टेक कर दिया है बोलने में, ये वो आदमी नहीं है, ये सिद्धार्थ जो है उनके फादर का ओल्ड एज का फोटो नहीं था। ये एक्चुअली वो बूढ़ा आदमी था जो जो है सिद्धार्थ को पैलेस से बाहर निकलने के बाद एक दिन दिखा था। ठीक है, सिद्धार्थ जो एक दिन क्या करते हैं, पैलेस से बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए, और उनको सबसे पहले यही आदमी मिलता है जो उनको बुद्ध बनने में हेल्प किया। तो सिद्धार्थ इससे पहले किसी ओल्ड मैन को देखा ही नहीं था, और उसको पता ही नहीं था कि आदमी ऐसा भी होता है क्या, क्या उसके चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्या उसका शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, क्या वो ऐसा बीमार हो सकता है, ऐसा उसको पता ही नहीं है ना। मतलब जो आदमी इतना ज्ञानी हो गया, क्या वो आदमी इतना बुद्धू हो सकता था अपने बचपन में, मतलब है ना, इवन कांट इमेजिन। ठीक है भाई, तो ये वही व्यक्ति था जो बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए इंस्पायर किया था। तो वो इसको देख करके लेकिन सोचने लगा, उसको पहले क्या मिला, ऐसा यही ओल्ड मैन मिला, है ना। ये उसको इंस्पायर किया किसके लिए, टू थिंक, है ना। वो सोचने लगा कि कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या कल मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या जैसा ये आदमी दुखी है कल मैं भी ऐसा दुखी हो जाऊंगा, क्या मेरा भी शरीर कमजोर हो जाएगा, क्या मुझे भी चारों से बीमारी घेर लेगा, ऐसा ही मेरा जीवन का भी क्या अंत हो जाएगा। तो ये सब चीज सोचना शुरू कर देता है कौन, हाँ। तो वो आते हैं महल में और पूछना शुरू करते हैं जो भी उनके संपर्क में लोग होता है उनसे, कि क्या मेरे इस क्वेश्चन का कोई आंसर है। उसके फादर के डर से कोई उसको प्रॉपर आंसर नहीं करता है ना। कुछ लोग उसको करेक्ट आंसर कर देते हैं कि हाँ भाई तेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है ना, तेरे भी सब पापों का हिसाब होगा, है ना। चलिए भाई, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई देखिए, ऐसा हुआ तो फिर क्या होता है, बुद्ध जो है अब उनको ज्ञान का चस्का लग जाता है। अब वो देखना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या चीज को, वो जानना चाहते हैं कि क्या मेरा लाइफ में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या मुझसे छुपाया गया है, मैं उसको जानूं। किसको जानूं, जो जो मेरे लाइफ में हो सकता था और जो मुझसे छिपाया गया। तो वो क्या करते हैं, अगला 3 दिन तक, है ना, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 days सिद्धार्था लेफ्ट द पैलेस 3 more times एंड ईच डे ही सॉ समथिंग दैट बोथ शॉक्ड एंड परप्लेक्स्ड हिम। अब वो हर दिन जा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, पहला दिन समझ में आ गया, पहला दिन कौन मिला था उसको, ये याद रखना, ये सीक्वेंस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला दिन उसको वो ओल्ड मैन मिलता है, ये पहला झटका था, है ना। सेकेंड डे जब जाते हैं तो उसको क्या मिलता है, उनको एक आदमी मिलता है जो रोड साइड पड़ा हुआ है और वो बहुत बीमार है। तो उसको लगता है कि क्या एक दिन मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, क्या एक दिन मैं भी ऐसा बीमार पड़ सकता हूँ क्या, क्या समझे। तो एक दिन मैं भी ऐसा बीमार पड़ जाऊंगा अगर, हाँ भाई ध्यान दीजिए। तो सेकेंड डे वो देखता है जब ऐसा बीमार आदमी को, तो उसको जो है फिर से दूसरा झटका लगता है ना। उसको लगता है क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा। फिर वो थर्ड डे निकलता है, तो थर्ड डे क्या देखता है, एक आदमी मरा हुआ है। तो फिर वो जानता है, सोचता है कि क्या एक दिन मेरा भी शरीर ऐसा ही खत्म हो जाएगा क्या, क्या ये मेरा भी जो बॉडी है ये टेम्परेरी है, क्या ये मेरा सारा लग्जरी टेम्परेरी है। तो उसको कोई व्यक्ति, क्योंकि ये तो बेसिक जानकारी है, दुनिया में सबों को पता है, बच्चे बच्चे जानते हैं आज के, है ना। इतना ज्ञान बच्चों को भी रहता है, नहीं रहता है कि एक दिन सबको निकलना है और कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है और सबको एक दिन बूढ़ा भी होना है। ये ज्ञान जो बुद्ध को बहुत बाद में हुआ, ये ज्ञान बच्चे बच्चे को रहता है, लेकिन जो ज्ञान बुद्ध को बाद में हो गया वो ज्ञान फिर किसी बच्चे को नहीं होता था, है ना। ध्यान दीजिए भाई, तो सिद्धार्थ जो है ना इंस्पायर्ड होता है किससे, टू चेंज हिज लाइफ आफ्टर सीइंग व्हाट बुद्धिस्ट कॉल द 4 साइट्स। इसको 4 साइट बोलते हैं, किसको किसको, है ना। द सिक मैन, द डेड मैन एंड द सेटिस्फाइड होली मैन, है ना। सेटिस्फाइड होली मैन का कॉन्सेप्ट आगे मैं बताऊंगा। तो पहला ओल्ड मैन था, दूसरा सिक मैन था, तीसरा डेड मैन था और चौथा कौन था,
सेटिस्फाइड होली मैन। तो ये सेटिस्फाइड होली मैन क्या था, अभी 3 हम लोग देख चुके हैं। तो ये 4 साइड्स क्या है, इसको याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, 4 साइड्स। ये जो बुद्ध जब देखा था ना, तो बुद्ध को इसी से इंस्पिरेशन मिला था। जिसमें पहला क्या था, ओल्ड मैन, दूसरा हील मैन, तीसरा डेड मैन, और चौथा, हाँ, जो आदमी ओल्ड था वो पहले इंस्पायर किया, फिर जो आदमी सिक था वो उसको इंस्पायर किया, फिर जो आदमी डेड था वो इंस्पायर किया। ये था दुख का कारण। और उसके बाद दुख से मुक्ति भी उसको दिख गया था। वो कौन था, वो होली मैन है ना। वो ढूंढना शुरू किया कि ये तीनों दुखी क्यों है और ये इतना खुश क्यों है, इसकी प्रसन्नता का कारण क्या है। ठीक है भाई, तो ये 4 साइड्स था। और जब तुम इस 4 साइड्स को डिटेल में समझोगे तो ये पूरा फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म यही है। दुख का, ये दुख का कारण है जीवन में, और ये दुख से मुक्ति होने के बाद आप ऐसा होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो। तो 4th डे अब बुद्ध का आता है। 4th डे जब बुद्ध निकलते हैं तो बुद्ध क्या देखते हैं, एक आदमी भीड़ में बहुत शांति से, बहुत स्थिरता से, और कैसा कपड़ा पहना है, सिंपली ड्रेस्ड है, मतलब रेग्स में है, फटा चिटा कपड़ा पहना है, और उसके पास कुछ ऐसा जमा किया हुआ नहीं है। एक बैगिंग बॉल है जिसमें उसको कोई कुछ दे देता है तो उससे खा लेता है, नहीं दिया तो भूखे रह जाता है ना। और वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। और वो कैसा दिखा हुआ था, वो भरा हुआ दिख रहा था, कंटेंटमेंट में था, बिल्कुल संतोष से भरा हुआ था। लग रहा था जैसे इसको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सेचुरेटेड आदमी कैसा दिख रहा था, सेचुरेटेड, है ना। कैसा दिख रहा था, सेचुरेटेड दिख रहा था। सेचुरेटेड पैसा कैसा चीज है, सेचुरेटेड मतलब जो सेंसुअल प्लेजर से बियॉन्ड चला गया हो, जिसको उन सब चीजों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही हो, सबसे ऊपर उठ गया, ऐसा टाइप का दिख रहा। और वो बहुत खुश था जबकि उसके पास कुछ नहीं था। तो बुद्ध ये देखते हैं कि इसके पास अनहैप्पी होने के लिए 100 रीजन है, फिर भी ये हैप्पी है। और बहुत सारा लोग जिसके पास हैप्पी रहने के लिए बहुत सारे रीजन है, वो फिर भी अनहैप्पी रहते हैं। ठीक है, और ये बुद्ध को क्या करता है, डीपली इंस्पायर करता है। और वो वहां से क्या करते हैं, खोज में निकलना चाहते हैं, लगता है वो उनको सत्य की तलाश करनी पड़ी, और वो बन जाते हैं क्या, ट्रुथ सीकर। अभी बुद्ध नहीं, अभी ट्रुथ सीकर, है ना। अभी तलाश निकलेंगे। और इसके बाद उनको होता है बहुत सारा सफरिंग, और वो फिर जो है खुद सफरिंग में जाते हैं, फिर दुनिया का सफरिंग को देखते हैं, उनको फिर उससे मुक्त करते हैं जब उनको बुद्धिज्म ज्ञान प्राप्त होता है मतलब। तो आगे देखते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप देखें। नेक्स्ट है फाइंडिंग एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई डू पीपल सफर, है ना। पहला दुख देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि दुख का कारण क्या है। समझ के बात को, ये आदमी जो है ना, ये थोड़ा उल्टा बन गया है। मंजिल इधर है बट आवर वेज आर डिफरेंट। कोई आदमी इस रास्ते से चल रहा है, कोई आदमी इस रास्ते से चल रहा है, कोई आदमी इस रास्ते से चल रहा है, लेकिन सबको पहुंचना किधर है, यही है, पहुंचना एक जगह। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। ये एक रिलीजन, ये एक रिलीजन, ये एक रिलीजन, ऐसा देर आर सो मेनी रिलीजन। ठीक है भाई, लेकिन जो लक्ष्य है उनका एक ही है। समझ गए। तो वो अब यहाँ देख रहा है कि भाई बुद्ध जो है वो देख रहे हैं क्या, कि लोग क्यों सफर करते हैं, लोग क्यों बूढ़ा हो रहा है, क्यों लोग दुख है लोगों में, क्यों लोग बीमार होते हैं, इन समस्त दुखों का कारण क्या है। अब ये जब बुद्ध सबसे पूछते हैं, ये बुद्ध के लिए रह जाता है क्या उस समय में, अनआंसर्ड क्वेश्चन। और ये अनआंसर्ड क्वेश्चन जो है, ये बुद्ध को क्या करता है, ट्रुथ सीकर बना देता है। ठीक है भाई, ये क्या बना देता है, ट्रुथ सीकर। और इसके बाद बुद्ध क्या बताते हैं, हर आदमी को अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है। वो उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा हुआ नहीं कि इस रास्ते से आप चलेंगे तो आपको यहाँ आपको जो है टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुद्ध क्या बताते हैं, हर आदमी यूनिक है, और ईच एंड एवरी मैन हैज टू फाइंड हिज ऑन वे हिमसेल्फ। दूसरा कोई ढूंढ के आपको नहीं देगा, तो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना है और उस पर खुद चलना है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन उसके मन में आने लगा, और ये सिद्धार्थ का लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया, और उसका लाइफ को बदल दिया।
To give the question his full attention, he decided to leave behind his privileged background. अब आप इस सारा क्वेश्चंस को आंसर को ढूंढने के लिए क्वेश्चंस को बढ़िया से डिटेल में समझने के लिए वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब हमको मेरा कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी बहुत ऑनेस्ट रहा होगा निश्चित तौर पर इस मामले में, तभी इतना सारा चीज को छोड़ पाया, है ना। वही राजा था उसके पिताजी, वो प्रिंस ही था, है ना, उसको पूरा राज्य ऐसे ही मिल जाता। और आगे जब हम लोग स्टोरी देखेंगे तो उसको अगल बगल का भी कोई राजा थे, उनको पुत्र नहीं था, तो वो भी सिद्धार्थ को ये ऑफर किया था कि चलो तुम्हारे पापा से अगर तुम्हारी नहीं बन रही है या कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो, मैं अपना राज्य तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये सब संन्यास वाला कार्यक्रम छोड़ दो। लेकिन बुद्ध उसको भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो वो अपना पूरा लाइफ उसके बाद जो है सत्य की तलाश में बिताते हैं। तो आगे देखते हैं। For 7 years, Siddhartha traveled around learning from wise holy men and trying to find the answer to his question. अगला 7 years तक महल छोड़ देते हैं। उनकी पत्नी रहती है, ऐसा स्टोरी है। उनकी पत्नी यशोधरा, वाइफ का नाम क्या होता है? यशोधरा। ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। बुद्ध की वाइफ का नाम क्या रहता है? यशोधरा रहता है। और उनका जो चाइल्ड होता है, हाँ, उसका नाम रहता है राहुल, है ना। चलिए भाई। For 7 years, Siddhartha traveled around learning from wise holy men and trying to find the answer to each question. Which question? Reason of suffering. दुनिया में जो इतना दुख है, इस दुख का कारण क्या है और उसका निदान क्या है। पहले कारण पता चलेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो पहले रीजन ढूंढ रहे थे, ठीक है। रीजन ढूंढना जरूरी है। एक जो है फिलॉसफी चलता है, आगे जो हम लोग देखेंगे, एक फिलॉसफी है, वेद में ही है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट का फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है? कॉज एंड इफेक्ट का। ये कॉज एंड इफेक्ट का फिलॉसफी क्या है? उसमें माना जाता है कि बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। और अगर कहीं इफेक्ट दिख रहा है आपको, इसका मतलब कोई ना कोई कॉज है, और इसको फंडामेंटल माना जाता है। इसको फंडामेंटल मान के इसी के बेसिस पे सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। एक ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी से भी पूरा यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन किया जाता है। किसी दिन हम लोग इन सब चीजों को बारी बारी देखेंगे, ठीक है भाई। जैसा पीछे बताया ना सांख्य दर्शन, उसी का आगे जो है उसमें कॉज एंड इफेक्ट का फिलॉसफी है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा घूमते 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 7 years उनका बीत गया, लेकिन उनको जो है बहुत सारा ज्ञानी लोग मिले, सबों से वो सीखने जाने की कोशिश किए, लेकिन उनको कहीं कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और इस दरमियान उनका पूरा शरीर जो है उसको वो बहुत तपाते हैं, शरीर को दुख देते हैं, और उनको लगता है कहीं इससे ही ज्ञान मिल जाए, है ना। भूखे भी रहते हैं, बिना अनाज के कई महीनों तक रहते हैं, और उनका इससे शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, फिर भी उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन उनको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इन सब से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो बुद्ध ये बताते हैं कि कभी भी अपने शरीर को बहुत दुख देने से आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। तो बुद्ध फिर देते हैं क्या, कि आपको एक मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए। एक्सट्रीम को बुद्धिज्म अवॉइड करता है ना। एक्सट्रीम आपको लग्जरी में भी नहीं जाना है, और एक्सट्रीम आपको अवॉइडेंस में भी नहीं जाना है ना। तो ऑन वन ओकेजन ही डिसाइडेड दैट ही वुड पुट हिज बॉडी थ्रू ग्रेट हार्डशिप इन केस दैट हेल्प। अब वो बॉडी को हार्डशिप में डालते हैं कि चलो शरीर को तपाओ, कहीं इसी से ज्ञान प्राप्त हो जाए। सो ही एट ओनली 1 grain ऑफ राइस अ डे। दिन में मात्र एक दाना चावल खाते थे, और इस तरह से अपने शरीर को क्या करना शुरू किए, कष्ट देना शुरू किया और तपाना शुरू किया। एंड grew so thin that he put his hand on his stomach, he could feel his backbone। और धीरे धीरे उनका शरीर इतना कमजोर हो गया, वो अपना हाथ अपने पेट पर रखे थे, तो उनको पेट पर हाथ रखने से अपना बैकबोन टच हो रहा था, है ना। अब शरीर इतना पतला, इतना कमजोर हो गया, ठीक है भाई। अब ऐसा है कि कई सारा जगह तुम लाफिंग बुद्धा का फोटो देखते होगे, जिसमें बुद्ध को काफी एकदम गोल टोल बनाया जाता है। तो ये एक चाइनीज फोल्क मैन है भाई, फोक मैन है ना।
वो कोई था, उसी का ऐसा स्टेच्यू है वो। एक्चुअली लाफिंग बुद्धा बोलते हैं, लेकिन उसका बुद्ध से कोई रिलेशन नहीं है। बुद्ध कोई ऐसा हेल्दी आदमी नहीं थे, जो हिस्ट्री भी बताता है, क्योंकि उनका एकदम तपाया हुआ शरीर था, और वो काफ़ी इस तरह से रहने वाले व्यक्ति थे, तो उनका शरीर काफ़ी लीन एंड थीन था। तो बुद्ध के बारे में जो हिस्ट्री भी बताता है, क्या बताता है, वो बहुत लीन थीन व्यक्ति थे, और कोई ऐसा डैशिंग पर्सनैलिटी टाइप के नहीं थे जैसा स्टेच्यू में दिखाया जाता था, और ना ही वो मोटा टाइप का जो दिखाया जाता है वैसा भी नहीं थे, और जो एक थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का स्टेच्यू दिखाया जाता है वो भी नहीं थे। बुद्ध काफ़ी कमज़ोर और पतले दुबले आदमी थे भाई, ठीक है। But this didn't help him. He decided to sit under a tree in. अब इस जगह पर एक दो स्टोरी और भी है, लेकिन उसको यहाँ पे स्किप किया गया है। अगर आगे हुआ तो मैं डिटेल कर दूंगा, नहीं तो किसी दूसरे एपिसोड में फिर हम लोग बुद्धिज्म को डिटेल करेंगे। अभी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। तो फिर वो उस जगह पर क्या करते हैं, तो एक स्टोरी है एक्चुअली कि उसको जो है फिर वहाँ पर खाना मिल जाता है तो वो खा लेते हैं, और इससे उनका जो चार पांच जो शिष्य रहता है वो काफ़ी नाराज होता है कि भाई ये कैसा, ये पथ भ्रष्ट हो गया है, ये तो अनाज नहीं खाने का प्रण लिया था और खा लिया। बुद्ध को समझ आ जाता है, क्योंकि ऐसा करके कुछ होने वाला नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता इससे, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन बुद्ध को जितना भी नॉन तरीका था उस सबको वो एक्सट्रीम पर ले जा करके ट्राई की कि कहीं इससे मिल जाए, कहीं इससे मिल जाए, लेकिन उसको किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उससे इस बात का ज्ञान होता है उनको कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, ये ज्ञान होगा उनसे। और उसके बाद वो वहीं पर एक ट्री के नीचे में बैठ जाते हैं, और वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। समझ गए भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा ब्रीफ में है। इट इज नॉट नोन हाउ लॉन्ग सिद्धार्था, अब वो ये किसी को नहीं पता है कि वहाँ पेड़ के नीचे वो कितने टाइम बैठे रहे, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनको सडनली ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ डीप मेडिटेशन में चले गए थे वो, और लॉन्ग रन में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी चीज को इनलाइटनमेंट, देखो भाई ज्ञान होना, जो सडन ज्ञान होना ना उसको इनलाइटनमेंट बोलते हैं। इनलाइटनमेंट अलग चीज है, और नॉर्मल जो विजडम है वो अलग चीज है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दो कॉन्सेप्ट है। जैसे सनातन धर्म में हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं मोक्ष, क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म में इसी कॉन्सेप्ट को निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीनिंग दोनों का सेम है, साइकिल से बाहर निकलना। साइकिल मतलब बर्थ एंड रिबर्थ, बर्थ और रिबर्थ का जो साइकिल है ना, इससे बाहर निकल जाना, इसको मोक्ष बोलते हैं। और इधर इसको बुद्धिज्म में इसी को निर्वाण बोलते हैं, है ना। और बुद्ध का जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, है ना भाई। ये सब टर्म है, इसको याद रखना, ये कई सारा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सिद्धार्थ जो है उनको ज्ञान होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे एक आदमी नींद में सोया हुआ है, जैसे कई सारा लोग ज्ञानी लोग जो है उनको ऐसा सडनली ज्ञान प्राप्त हुआ, कहीं गया, जैसे बुद्ध थे, महावीर थे, जिनको सडनली ही ज्ञान एकाएक प्राप्त हो गया, तो समझ रहे ज्ञान इतना आसान से एक ही समय में कैसे प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग सीरीज ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, क्लास पास करते करते फिर जाके हमें समझ आती है। लेकिन जो इनलाइटनमेंट है ना, ये सडन होने का चीज है, इसका प्रोसेस से कोई रिलेशन नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक आदमी सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न में वो जो भी एक्टिविटी देख रहा है उसमें वो डीपली इन्वॉल्व होता है, और उसको उससे वो अलग नहीं कर सकता, कुछ इतनी समझ नहीं होती उसको स्वप्न में। लेकिन अगर तुम उसको एकाएक जगा दो, है ना, स्वप्न में अगर वो देख रहा है कि कोई उसको बहुत पीट रहा है, वो रो रहा है, ऐसा दुखी है, और तुम एकाएक उसको जगा दो, तो उसका दुख क्या होगा, गायब हो जाएगा। सडन गायब होगा या धीरे धीरे गायब होगा, सडन गायब हो, क्यों, उसको ज्ञान आ गया, उसको समझ आ गई कि वो जो था वो क्या था, झूठ था, वो मिथ्या था, वो इल्यूजन था। उसी तरह से जो इनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट है ना शास्त्रों में, उसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया, वो एक इनलाइटनमेंट है। और ये 1 सेकंड में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है, और 5 वर्ष में भी हो सकता है भाई, इसका टाइम फ्रेम से कोई रिलेशन नहीं है। समझ गए बात को, ये एक बार में ही समझ में बात आ गई कि वो जो हमारा लाइफ है वो क्या है, इल्यूजन है। और बुद्ध भी फिर बताया आगे, आगे हम लोग बुद्ध का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बुद्ध का टीचिंग्स देखिए भाई, जैसा बुद्धा का 4 साइट इंपॉर्टेंट था, उस तरह से बुद्धा का 4 नोबल ट्रूथ है, ठीक है। तो इन सारी चीजें देखेंगे हम लोग, कितना नोबल ट्रूथ है,
जो पूरा बुद्धिज्म का जो है ना कोर कॉन्सेप्ट है। और 8 फोल्ड पाथ है उसका, जिसको नोबल पाथ बोलते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था लाइफ का, वो कैसा लाइफ जीना है, आपको मोरल लाइफ जीना है और माइंडफुल रहना है, अवेयर ऑफ थॉट्स होना है। अवेयर ऑफ थॉट्स जो है इसको क्या बोला गया, इसी को बुद्धिज्म में साक्षी भाव बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई, इसको साक्षी भाव बोलते हैं, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे इसमें कहा यू आर नॉट द डूअर्स, है ना, यू आर नॉट डूअर, है ना। तुम जो है किसी भी काम को, जब इसको गीता में भी बेटर एक्सप्लेन किया गया है, इतना डीप में नहीं जाना अभी हम लोग, मैं समझाते जाता हूँ सिर्फ आगे बढ़ते जाता हूँ। ठीक है भाई, अपना थॉट्स और एक्शंस को देखिए, है ना, ये जानना जरूरी है। और अपना बुद्धि का विकास करिए और एक समझ डेवलप कीजिए। देखिए भाई, ये सारा चीज अलग अलग है, विजडम अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है, और नॉलेज अलग चीज है। इन सबको अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। क्लास लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग बाद में डिटेल करेंगे, ठीक है। और उसका 5 परसेप्ट भी था, इन सब चीजों को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 नोबल ट्रूथ का क्या था, ये सब याद रखना है, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, लाइफ इज सफरिंग, जीवन क्या है, दुख है। लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। वो क्या बता रहे, जीवन में कहीं कोई खुशी नहीं है, जीवन में कहीं आनंद नहीं है, जीवन में अगर कुछ है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है। क्या बता रहे हैं, कोर कॉन्सेप्ट है भाई, ये देखना है। उसके सेकंड क्या था, सफरिंग इज, अब देखो कॉज और इफेक्ट है भाई, यहीं पे फिलोसफी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आता है ना। सफरिंग है तो इसका क्या है देखना है। द सेकेंड इज दैट सफरिंग इज कॉज्ड बाई craving and aversion. Getting what you want doesn't guarantee happiness, it deprives you of it. तुम जो चाहते हो कुछ भी लाइफ में, जो भी चीज चाहते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट वांट्स, फिर वांट्स, फिर मोर वांट्स, फिर मोर वांट्स, ये बढ़ता जाता है ना। और दो चीज है, अगर ये तुम्हें मिल जाता है, ऐसा नहीं तुम्हें कोई ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं होगा। एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलता है, और फिर एक तुम्हारे अंदर वांट्स की इच्छा फिर आ जाती है। तो वो बताया गया कि हम लोग इसमें ट्रैप्ड हैं, किसमें, है ना, इसी में, है ना, अनफुलफिल्ड डिजायर के ट्रैप में, है ना। ये अनफुलफिल्ड डिजायर जो है इसी के ट्रैप में फंसे हुए हैं। इफ वन डिजायर इज फुलफिल्ड, वी हैव अनदर thousands of unfulfilled desire that is to be fulfilled, ठीक है। और ये एक रैट रेस चलता है, ठीक है भाई, समझ गए बात को। ये बुद्धिज्म का कोर कॉन्सेप्ट। और बताएं, लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग, एंड द सेकेंड इज दैट सफरिंग इज कॉज्ड बाय क्रेविंग एंड एवर्सन। मतलब तुम जो चाह रहे हो वो मिला तो तुम्हारी लालसा बढ़ेगी, और नहीं मिला तो तुम्हें दुख प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि दोनों ही चीज, दोनों ही स्टेप में आपके हाथ में खालीपनी है ना। ये लालसा बढ़ रही है तो वो भी तुम्हारे अंदर में एक खालीपनी लाएगा। अब है तीसरा, देखना सारा खेल कहां से शुरू हो रहा है, सारा खेल उसका सफरिंग से ही। इसलिए तुमको ये याद रखना है, बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सफरिंग, है ना। तो पहला है जीवन में क्या है, सिर्फ सफरिंग है। दूसरा, अगर तुम इसको मिटाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा सफरिंग घटने की बजाय बढ़ता है। द थर्ड इज दैट सफरिंग कैन बी ओवरकम। अब ये क्या कह रहे हैं, सफरिंग को खत्म किया जा सकता है, एंड ट्रू हैप्पीनेस अटेंड। देखो यहाँ होपलेसनेस है ये, है ना। अगर किसी को तुम बता दो कि ये जीवन मिथ्या है, जीवन में दुख ही दुख है, ऐसा बोलो 25-30 बार, आदमी क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, उसको लगेगा क्या फिर जीवन का क्या करना। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है ना, वो होपलेसनेस से शुरू होता है और होपफुल में जाके कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है देखो,
यहाँ सारा चीज बता दिया। फिर बता दिया अगर इसको आप डिटेल करने की कोशिश करते हैं तो आपका सफरिंग बढ़ना शुरू होता है। लेकिन क्या बता रहा है, लेकिन ये ओवरकम किया जा सकता है। और ओवरकम करने का मतलब है कि आप ट्रू हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। कैसे? इफ वी स्टॉप क्रेविंग यूजलेस थिंग्स, यही से आता है कॉन्सेप्ट। एंड लिव ईच डे एट अ टाइम, नॉट लिविंग इन द फ्यूचर। क्या बताया, जो बताता हूँ पढ़ाने वक्त, प्रेजेंट टेंस में रहिए, है ना। बुद्ध क्या बताएं, प्रेजेंट टेंस में रहिए, फ्यूचर टेंस में मत रहिए, है ना, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है नहीं। मतलब हमेशा आप भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? हाँ, टुडे के बारे में सोचना चाहिए, दिस टाइम के बारे में सोचना चाहिए, है ना। समझ गए? ये कोर कंसेप्ट है किसका? बुद्धिज्म का। एंड द फोर्थ इज दैट द नोबल एट फोल्ड पाथ लीड्स टू द एंड ऑफ ऑल सफरिंग। अब ये 8 रास्ता बताया, 8 तरीका बताया, इसको अष्टांग मार्ग बोलते हैं हिंदी में। अष्टांग मतलब 8 अंग, अष्टांग मार्ग, है ना। ये बुद्ध का बहुत फेमस है। और ये बताया कि अष्टांग मार्ग जो है, यही वो रास्ता है, यही वो वे है जो आपको इन सारा सफरिंग का सिस्टम से बाहर निकालेगा, है ना। पहले बता दिया कि लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। फिर आया बताया कि नहीं, आपको होपलेस नहीं होना है, यू कैन ओवरकम इट, है ना, यू कैन अचीव ट्रू हैप्पीनेस। फिर देखो ये हुआ, जैसे मैं बताया कॉज एंड इफेक्ट, तो सबसे पहले कॉज ढूंढना पड़ता है ना। तो लाइफ में पहले है क्या, तो लाइफ में बताया पहले दुख, फिर बताया कि इसका जितना भी एक्शंस है ना, ये क्या है, दुखी है। जितना भी आप एक्शंस करते हो, इसका इफेक्ट क्या है, सफरिंग। कुछ भी करते हो, खाते हो तो उसका इफेक्ट सफरिंग होगा, उसका ये कहना। सोते हो तो भी उसका इफेक्ट सफरिंग होगा, नहीं सोते हो उसका इफेक्ट सफरिंग ही होगा, नहीं खाते हो उसका इफेक्ट सफरिंग ही होगा, है ना भाई। अब एक इसको ओवरकम करना, तो उन्होंने बताया कि इसको ओवरकम कर सकते हैं बाय फॉलोइंग, है ना, बाय फॉलोइंग दिस नोबल एट फोल्ड पाथ, है ना भाई। अब इसको क्या है, इसको देखते हैं, है ना। हाँ भाई, अब ये 8 सिंपल रूल्स क्या है, इसको समझना है। 8 सिंपल रूल्स को जानेंगे। सुन के लगेगा तुम्हें बहुत आसान ही है, सब लोग तो फिर बुद्धि हो जाएंगे, है ना। करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, है ना। हाँ? क्या हुआ? हाँ ठीक है। पहला क्या क्या, टू हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग। क्या चीज होना चाहिए, किसी भी चीज का राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये एक दिन में होगा क्या? ये प्रैक्टिस का चीज है, सारा चीज प्रैक्टिस का चीज है। राइट थॉट, ये संभव है हमेशा तुम्हारे मन में राइट थॉट ही आए, है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। टू यूज राइट स्पीच, है ना, कोई तुम्हें बुरा भला बोल रहा है उस समय में भी, है ना। टू यूज राइट स्पीच का मतलब ये नहीं है कि जब प्रसन्न है उसके साथ अच्छा व्यवहार है तो राइट स्पीच, नहीं तो, है ना, ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि नहीं, सामने वाला का रिएक्शन नहीं देना है, अपना एक्शंस को मॉनिटर करना है। इसलिए वो पहले वाला था साक्षी भाव, अपना एक्शंस को और अपना अंदर को देखते रहना है, अपना थॉट को भी देखना, ऑब्जर्व करना है, बी ए गुड ऑब्जर्वर। उसके बोल रहा है राइट एक्शंस, मतलब क्या कह रहा है, मन से सही सोचिए, मन से मतलब मुंह से सही बोलिए, और एक्शन में सही चीज कीजिए। टू डील विद राइट लाइवलीहुड, अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा मतलब राइट, अच्छा मतलब कंफर्टेबल नहीं। टू गिव अ राइट एफर्ट, सही कोशिश करना चाहिए, आलस से नहीं करना चाहिए। ये सब का काफी डिटेल भी है आगे फिर। टू हैव अ राइट माइंडफुलनेस, आनंद से भरा होना चाहिए। आनंद से भरा होना कैसा, राइट माइंडफुलनेस, ऐसा नहीं कि नाच गाना देख के आनंद में है, वो वाला आनंद नहीं, है ना। और टू यूज द राइट मेडिटेशन, और ध्यान में जाना चाहिए, अपने आप को केंद्रित करके रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा और देखते हैं, 1 मिनट है। हाँ भाई, इसका 5% भी है, इसको देख ही लेते हैं। जब इतना कर लिए तो थोड़ा और कर ही लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इतना किए तो इसको भी कर ही लेते हैं। हाँ भाई देखिए, देखिए भाई, डू नॉट टेक द लाइफ ऑफ एनीथिंग लिविंग। हर कोई जिसमें जीवन है उसका जीवन को नष्ट नहीं करना। और ये कोर कॉन्सेप्ट है किसका,
इसी को बोलते हैं अहिंसा। हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है ना। डो नॉट टेक एनीथिंग नॉट फ्रीली गिवन। जो भी चीज फ्री में मिल रहा है उसको नहीं लेना, है ना। कोई भी चीज जो आपको जीवन में कहीं भी मुफ्त में प्राप्त हो रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना है? क्योंकि ये फंडामेंटल रूल ऑफ नेचर जो है उसके अगेंस्ट। फंडामेंटल रूल ऑफ नेचर का क्या है? यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस नेचर, है ना। तो इसीलिए जीवन में याद रखना है, कहीं भी कुछ भी फ्री में मिल रहा है, ट्राई टू अवॉइड इट। मतलब ये बुद्धिज्म को तुम फॉलो नहीं करते हो तब भी ये चीज फॉलो करना चाहिए, मेरा कहने में है ना भाई। एब्सटेन फ्रॉम सेंसुअल ओवर री इंडल्जेंस। कभी भी इसमें बहुत ज्यादा डीप रूटेड नहीं होना चाहिए, मतलब अवॉइड टू मच लग्जरियस लाइफ। बाकी इसको डिटेल बाद में करेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम अनट्रू स्पीच। अनट्रू स्पीच, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना वगैरह वगैरह, है ना। अवॉइड इंटॉक्सिकेशन, है ना। अवॉइड इंटॉक्सिकेशन, समझ में आ गया ना भाई। दिस इज द मोरल कोड ऑफ द बुद्धिस्ट। ये मोरल कोड था बुद्धिस्ट का। और हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, है ना। तो बुद्धिस्ट के बारे में भाई इतना ही, बुद्धिज्म के बारे में इतना ही। किसी दिन इसको हम लोग और डिटेल करेंगे, इसका हम लोग किसी दिन डिटेल वीडियो लाएंगे, है ना। फिलहाल इतना ही, थोड़ा इसके बारे में सोचिए, थोड़ा और डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।